रसाल की मोहन, लाल रसाल की मोहन, लाल रसाल की लीलाई नहीं सो है, केवल तन्मय भई न जाने कछु हमको को है। हरि की सी सब चलनी विलोकनी बोलनी हेरनी, हरि की सी गायन टेरन घेरन पट फेरनी, हरि की सी वन आवन गावन अति रस रंगी, हरि सम कौतुक रचन नटन न ललित त्रिभंगी। मोहन लाल रसाल की लीला इन्हीं को सोहती है, इन्हीं को इनका ही सौंदर्य है कि मोहनलाल किस प्रकार लीला करते हैं। केवल तन्मय भई न जाने कछु हमको है। हम उनकी रासलीला को देखते हुए इतने तन्मय हो जाते हैं कि हमको ये भी विस्मृत हो जाता है कि हम कौन हैं। हरि की सी सब चलनी विलोकनी बोलनी हेरनी, यानी श्याम सुंदर के चलने की गति, उनका देखना, उनका अवलोकन करना, बोलना और ढूंढना, हमको ढूंढना। हरि की सी गायन टेरन घेरन पट फेरन, हरि भगवान श्री कृष्ण के गायन, उनका टेरना, गायों को बुलाना, उनको घेर कर चारों तरफ से अपने वापस गोकुल ले जाना, पट फेरनी और अपने दुपट्टे का फहराना, हरि की सी वन आवन गावन अति रस रंगी। हरि श्री कृष्ण अपने गायों को बुलाने के लिए अपने ग्वाल बालों के साथ इतना सुंदर गाते हैं, अति रस रंगी, हरि सम कौतुक रचन, हर चीज पर उनका आश्चर्य, नटन नव ललित त्रिभंगी, उनकी जैसी त्रिभंगी मोहिनी अब उनका पूरा श्रृंगार है, वह उनकी लीला उनको ही शोभा देती है। हरि की सी गायन टेरन घेरन पट फेरनी, हरि की सी वन आवन गावन अति रस रंगी, हरि सम कौतुक रचन नटन नव ललित त्रिभंगी। श्री दामावन भाग चढ़त को कानर कांधे, को यसुमति बन कान दाम गही उखल बांधे, को यमुनार्जुन भंजत गंजत काली बल को कह मूंदहु नयन सोच नहीं दावानन को। कितना सुंदर वर्णन है कि हरि सम कौतुक रचन नटन नव ललित त्रिभंगी, वो हर समय अपनी त्रिभंगी चाल से नर्तन करते हुए श्री दामा बनकर, कोई कान्हर के कांधे चढ़ता है, को
यसुमती बनकर कान्हा को उखल में बांधता है। को यमलार्जुन भजत गंजत काली बल को, कोई तो काली बल का नर्तन करता है, और कोई यमलार्जन दो वृक्षों को का नष्ट करता है। को कह मूंदहु नयन सोच नहीं दावानल को, और कोई दावानल जो उन्होंने पी लिया था एक बार श्री कृष्ण का, वही वर्णन को सोच के शांति से अपनी आंखों को मूंद कर कोई सखा बैठा है। को गिरवर अंबर को धर धर बोलत है तब, निधरक अहि तर रही गोप गोपी गोधन सब। और कोई गिरिवर अंबर को अपनी उंगली में उठाकर वैसा ही अपने आप को निधड़क गोप गोपियाँ और सारी गोवंश को अपने गोवर्धन के नीचे इकट्ठा करता है। इतना सुंदर वर्णन है। भृंगी भयते भृंग होए जब कीट महाजड़, कृष्ण प्रेम ते कृष्ण होई तब का अचरज बढ़। अब ये कहते हैं कि हर जीव कीट महान जड़ यानी पेड़ पक्षी पेड़ सब भी कृष्णमय हो जाते हैं। और जब कृष्ण प्रेम ते कृष्ण होई, देखो देखो यह पूर्ण यौवना गोपी 3 वर्ष के वय की हो गई और नंदनंदन बनी अपने अंगों में पुरुषोचित धोती धारण किए है। और इस दूसरी गोपी को देखो, उसने जननी यशोदा का आवेश ग्रहण कर लिया। यानी श्री कृष्ण की सारी लीलाएं गोप गोपी तन्मय होकर उसी प्रकार अपने आप को श्री कृष्ण प्रेम में अपने आप को विलीन कर देते हैं। लो यह गोपी ठीक श्री कृष्ण की तरह कौमारी की चेष्टाएं कर रही है। देखो दूसरी गोपी को जो विशालकाय सांड बनी डकार रही है। कोई पूंछ पकड़कर उमेठना आरंभ कर दिया। लो अब यह सांड बनी गोपी की ग्रीवा पर पीट कर